गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या इस रिश्ते का आगे कोई फ्यूचर हो पाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, उनका सिंपल एक मेजर क्वेश्चन रहता है कि क्या सर इस रिश्ते का कोई आगे फ्यूचर है, या सिर्फ मैं इस रिश्ते में सिर्फ एक ऐसे जगह इस ऐसे इंसान से इन्वेस्ट कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ जहाँ पे आगे कोई फ्यूचर ही नहीं होगा। अगर टेम्प्रेरी एनर्जी है तो मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। तो आज हम वही जानेंगे कि आपका रिश्ता एक टेम्प्रेरी एनर्जीज में है या एक लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता जाने वाला है, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या नए एक्शन ले सकते हैं, कौन सा बड़ा एक्शन ले सकते हैं, आपका रिश्ता कब रियूनाइट होगा। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और जो मैं रीडिंग करता हूँ ये जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं, इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर के साथ भी इसको देख सकता है। और कोई भी टाइमलेस रीडिंग रहती है हमेशा, ये जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, जब तक मैं कार्ड्स का सफल करता हूँ अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, अपने पार्टनर को मन में लेकर आई, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है वो क्वेश्चन मन में लेकर आई, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके देखिए, सबसे पहला कार्ड मेरे पास यहाँ पे निकल कर आया है 5 ऑफ कप्स का। अगर मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी बताऊँ तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जानते हैं किस तरह के सारे यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपने कुछ किए पे पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप आजकल देखा जाए आप अपने आप को कोसते ज्यादा दिखाई दे रहे हो। आपको मन में जानते क्या चीज आ रही है कि आपने आज तक अपने आप को जहां पर भी कभी भी आपने अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट किया है ना, आप वहां पर आपको वहां पर कभी इक्वल गिव एंड टेक मिला ही नहीं है। वहां पे हमेशा आपको चीजें फेस ही करनी पड़ी है, बहुत सारी एक दुख दर्द आपको झेलना पड़ा है, क्योंकि आप सामने वाले को हमेशा एक ऐसी एनर्जी देते हो जहां पे आप अपने आप को पूरा तरह से डिवोटेड कर देते हो, लेकिन सामने वाले पर्सन की तरफ से आपको कभी एक इक्वल गिव एंड टेक मिल नहीं पाता। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसा कुछ रहा हो जो कि सेम पैटर्न दोबारा रिपीट हुआ, लेकिन आप कहीं ना कहीं जानते कई बार क्या करते हो, मन में एक ऐसे एक रिग्रेट की एनर्जी आती है, काश मैं इस इंसान से मिली ना होती। लेकिन आपके मन में कई बार ऐसा भी आता है, कुछ चीजें हो सकता है कि आप थोड़ा सा एक शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, आप थोड़ा जिद्दी हो सकते हैं, आपको रिजल्ट तुरंत चाहिए होते हैं। कई बार आपको ये भी गिल्ट हो सकता है मन में कि काश मैंने ऐसे उससे ना कहा होता, कई बार काश की लाइफ में जीना, काश ऐसा ना हुआ होता, काश उससे मैं ना मिली होती, काश मैं हम दोनों बीच में लड़ाई झगड़ा ना आया हुआ होता, या काश वैसे मोमेंट ना आया होता जहां पे हम दोनों बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें या तो आपसे गलत हुई है या नहीं तो कुछ चीजें ऐसी हुई हो रही है आपकी लाइफ में, बार बार सेम पैटर्न आपकी लाइफ में आ रहा है कि काश ऐसा मोमेंट दोबारा ना रिपीट होता, ताकि मैं इमोशनली हर्ट ना होते। कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर आप अपने आप को यहाँ पे कोसते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ चीजें या तो आपसे गलत हो गई हैं, आप कुछ चीजों को लेकर ओवर रिएक्ट कर गए हो, कहीं ना कहीं वहां उसी मोमेंट पे आके आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां या कुछ क्लैशेस होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है इस मोमेंट पे आपके पार्टनर इस समय आपके साथ ना हो, तो दोनों के बीच में दूरियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे मेरे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। क्या शो करता है, एक आपने जैसे कहते हैं आप जब भी रात को सोते हो तो आपके मन में बहुत सारी पुरानी बातें रिकॉल होती हैं, आपके साथ आपके पार्टनर साथ बिताए हुए पल आपके मन में कहीं पर आते हैं कि काश ऐसा कुछ ऐसा हुआ होता कि कुछ ऐसा वापस से कैसे कुछ ऐसा हो जाता है, वापस रिश्ता को दोबारा रीयूनाइट होता है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ना चाह के भी उसको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, मन में फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। भले जैसे मर्जी आपका पार्टनर रहे हो, आप उन्होंने आपके कुछ मर्जी किया हो, लेकिन आपने अपने पार्टनर के साथ जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरह से डिवोटेड आप उसके साथ रहे हो, आपने हमेशा उसको एक अपनी तरफ से 200% आपने उसको प्यार दिया है, हमेशा उसके साथ पिलर बन के खड़े रहे हो। लेकिन आज की डेट में देखा जाए कुछ दोनों के बीच में एक छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दोनों के बीच में दूरी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए आप कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन होते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन जब उसके अपोजिट वैसे वैसा अगर आप कभी अपने पार्टनर को देखते हो, उसकी स्टोरीज को चेक करते हो, उसका स्टॉक करते हो ना, आपको वहां पे क्या दिखाई देता है, आपके पार्टनर के अंदर आपको कोई रिग्रेट दिखाई नहीं देता। वो इंसान अपने मौज मस्ती में जी रहा होता है, अपने दोस्तों से चिल आउट कर रहा होता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं यहाँ मर रहे होते हो कि मेरा रिश्ता खराब हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील होता है कि सिर्फ इस रिश्ते में क्या सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैंने ही इस रिश्ते में इन्वेस्ट करा है। तो कहीं ना कहीं वो एक कुछ रिग्रेट के पल आपके मन में आते हैं कि यदि मैं परेशान हो रही हूँ या मैं तड़प रही हूँ तो क्या वो पर्सन क्यों नहीं तड़प रहा है, क्या उसको मुझसे प्यार नहीं है, या सिर्फ टाइम पास कर रहे थे इतने सालों से रिश्ते में। तो कार्ड नेक्स्ट क्या निकला, 9 ऑफ वैंड्स का। ये क्या शो करता है, आपको जो चीज कहीं जानते कई बार क्या होता है, जो चीज आपको दिखाई दे रही होती है ना एक्चुअलिटी में वो चीज होती नहीं है। वो इंसान अगर दुनिया के सामने खुश है, दुनिया के सामने अपना को ऐसे प्रिटेंड करे जैसे उसकी लाइफ में कुछ हुआ है, तो डजंट मीन कि उसके मन में आपको लेके
कोई फीलिंग्स नहीं है या कोई उसके मन में आपको लेके प्यार नहीं था। प्यार है, ये कार्ड क्या कहता है, कहीं ना कहीं देखा जाए वो इंसान आपको लेके बहुत मिसिंग एनर्जीज में रहता है। उसको भी कहीं ना कहीं रिग्रेट यहाँ पे क्लियरली होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ चीजें ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग में, कुछ चीजें इतनी ओवर हो गई है, उसने सोचा नहीं था कि रिश्ता इस लेवल पे हमारा जाकर टूट जाएगा या इस लेवल पे हमारे रिश्ते में दूरियां आ जाएंगी। ये उसके लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है। लेकिन उस इंसान की कहीं ना कहीं एक ईगो ऐसी है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ बेमतलब की ना लड़ाई झगड़े कुछ समय से, काफी 2 4 5 महीने से काफी चलते हुए दिखाई दे रहे। कुछ जगह ऐसा उसने सरेंडर फॉर्म में डाल दिया इस रिश्ते को कि अब मैं अपने आप से स्टैंड नहीं ले सकता हूँ। मुझे कुछ जनता कहना कि मुझे सब कुछ चीजें ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। उसने कुछ चीजों को ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है कि अब जानते वो आपके पार्टनर ईश्वर से क्या मांगते हैं, अगर मेरी किस्मत में होगा तो ईश्वर मेरे को अपना ला कर दे देगा। अब वो उसके पीछे, अब वो आपके पीछे नहीं आएंगे, कहने की वो चीज, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली जो पिछले जो कार्ड निकले ना, वो 5 ऑफ कप्स का, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकले, क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं आपकी कुछ जिद बाजी ना, जो जिद आपने करते हो कई बार उन चीजों को लेकर, कहने के आपके अंदर कुछ चीजें ऐसी आई हैं कि आपने कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करा अपने पार्टनर के सामने। और वो चीज एक वो पैटर्न एक बार रिपीट नहीं हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है आपके रिश्ते में। आप दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े चलते हुए दिखाई दे रहे थे, छोटी छोटी बातों को लेकर आपके आपके और आपके पार्टनर के झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने कुछ चीजों को, एक होता है ना, यूनिवर्स के हाथों छोड़ दी है। अब यूनिवर्स के हाथों में अगर लिखा होगा आप दोनों को मिलना है तो हो जाएगा। लेकिन देखा जाए, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए, उनका कोई दिन नहीं जाता कि वो इंसान आपकी फोटोज को ना देखे, आपके बारे में ना सोचे। आपको सोचने में लगता है भैया ऐसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, कभी ऐसा कुछ होता मुझे इंडिकेटर कहीं ना कहीं मिल जाता, मुझे मैसेज करता, कॉल करता, मुझे मैसेज कॉल क्यों नहीं कर रहा है। उसने ये सब करके देखा है। इस रिश्ते में कई बार ऐसा भी हुआ है जहाँ पे रिश्ता जब टूटने के कगार पे हुआ है ना, उस इंसान ने भी रिश्ते को बचाया है। लेकिन अगर सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है ना आपकी लाइफ में, कि आप उससे हमेशा लड़ते झगड़ते हो, आप ही हमेशा उससे लड़ाई झगड़ा करते हो, कोई ना कोई आप ऐसा कोई ना कोई ऐसा कोई टॉपिक छेड़ देते हो जहाँ पे वो बंदा ब्लास्ट हो जाता है, जान के करते हो। वो भी जब आपको पता है वो बंदा इस मूवमेंट पे आकर ब्लास्ट हो जाता है, वो मूवमेंट बाबा की लाना ही क्यों क्यों छेड़ते हो वाली बात है। तो उसकी कुछ चीजें बार बार सेम रिपीटेशन पैटर्न में उसकी लाइफ में भी आई है, जिसकी वजह से देखा जाए वो इंसान आज की डेट में कुछ चीजों को लेकर यूनिवर्स को छोड़ रहा है। लेकिन इट डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते। मैं कहता हूँ कोई दिन ऐसा नहीं जाता वो इंसान आपकी फोटोज को ना देखे, आपकी बातों को याद ना करे, लेकिन बैड मेमोरीज को याद ना करते हुए, लेकिन वो कुछ अच्छी मेमोरीज को याद करता है जो आपके साथ बिताए हुए पल हैं। साथ में कार्ड क्या निकला, देखिए वर्ड की एनर्जी निकली, क्या शो करता है, उसके अंदर आपको लेके एक प्यार, एक ऑब्सेशन, एक तड़प आज भी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए उसने अपने आप को ना एक सप्रेस्ड फॉर्म में रखा हुआ है कि मुझे अपने आप से अब नहीं जाना है। अपने आप को सप्रेस कर रहा है, अपने आप को रोक रहा है, उस पाने की होड़ उसके अंदर भी आपको लेकर आज भी वही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए उसने अपने आप को इस तरीके से रोक रखे, मुझे नहीं जाना है। कहीं ना कहीं जब इंसान किसी इंसान को इंटेंशनली, अपने आप को इंटेंशनली रोकता है ना, तो उतनी ज्यादा उसकी याद कहीं ना आती है। तो आज के डेट में देखा जाए आपके पार्टनर आपके लिए तड़प रहे हैं, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, आपकी झलक पाने के लिए तड़प रहे हैं। जैसा मर्जी है, लेकिन वो इंसान अपने चेहरे पे वो चीज दिखाएगा नहीं, लेकिन अंदर अंदर देखा जाए ना, इंसान जल रहा है वापस से आपको पाने की होड़ में। उसको चाहिए, वापस से चाहिए, उस रिश्ता में दोबारा आप चाहिए, कहने की वो चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंस रख के बैठा हुआ है। जहां पे आपका पेशेंस लेवल खत्म होता है ना, उस इंसान का पेशेंस लेवल कहने के वहां पे स्टार्ट होता है। देखिए साथ में कार्ड क्या निकला है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी माना कि दोनों के बीच में जिगजैग चल रहा है, अप्स एंड डाउन चल रहा है, लेकिन रिश्ता हर हाल में रियूनाइट होगा और आपके पार्टनर कहने के वापस आपके पास आएंगे, ये निश्चित है। लेकिन इस रिश्ते में वापस से रीयूनियन होने में भी थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जब दोबारा रिश्ता आपका रीयूनियन होगा ना, ये रिश्ता एक लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता जाएगा, क्योंकि आपका रिश्ता कोई कार्मिक रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता बहुत आगे तक जाना है। दोनों के बीच में एक प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन आज के डेट में देखा जाए एक दूरियां हैं, बट वो दूरियां एक टेम्परेरी दूरियां रहेंगी। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे एस ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है एक डिवाइन की ब्लेसिंग से आपके रिश्ते के ऊपर। कहीं ना कहीं देखा जाए आपके रिश्ते में पहले भी अप्स एंड डाउन कई बार आ चुके हैं, लेकिन रिश्ता हमेशा रियूनियन होता है। भले आपने मनाया हो, उसने मनाया हो, लेकिन आज की डेट में देखा जाए ये इंसान भी चाहता है, ईश्वर से प्रार्थना यही करता है कि बिना कुछ हुए आपका रिश्ता दोबारा से रीयूनाइट हो जाए। लेकिन वो इस बार कहेंगे आपकी तरफ से पहल करवाना चाहते हैं कि आप अपने आप आओ। लेकिन अगर यहाँ पे आप अपने आप से नहीं जाते हो ना, उसका सब्र का बांध टूटने में थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। अगर आपके अंदर थोड़ी वो है ना कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे आ जाएगी, मेरी वो डाउन हो जाएगी, मैं क्यों जाऊँ, तो वहां पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। देखो दोबारा एक दूसरे ने रीयूनाइट होना है, ये निश्चित है। लेकिन अगर आप जाते हो पहले, जल्दी हो जाएगा, अगर आप नहीं जाते थोड़ा लेट होगा, लेकिन होगा जरूर, ये निश्चित है। साथ में कार्ड क्या निकला, देखो यहाँ पे
फाइव ऑफ सोर्ड्स का जो क्या दिखाता है, कहेंगे सोशल मीडिया स्टॉकिंग। ये इंसान आपको कहेंगे सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करता है, आपको लेके मिसिंग एनर्जीज भी है। कहीं ना कहीं देखा जाए आज के डेट में ना, ये इंसान अपने आप को बहुत हारा फील कर रहा है। हारा फील किस सेंस में कर रहा है कि उसको रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाना था, लेकिन रिश्ते में बीच में ऐसा कुछ, बीच में या दोनों बीच में ऐसे कुछ क्लैशेस हो गए बार बार सेम फॉर्मेट में और बहुत फ्रीक्वेंट लेवल पे हुए हैं कि उस इंसान को एक जगह से अपने आप को हटाना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जब से वो आपसे अलग हुए हैं ना, उसके मन में आपसे ज्यादा इनसिक्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखा जाए तो आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ आपका 6/24 या 15 हो सकता है, जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। लेकिन अगर आपके पार्टनर की बात करूँ, हो सकता है आपके पार्टनर 1 नंबर हो, 10 नंबर हो, 28 हो सकते हैं, 8 नंबर हो सकते हैं, जो कि बहुत स्टबन होते हैं, सामने वाले को हमेशा दबा कर रखने की कोशिश करेंगे। 7 नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी रिश्ते में आप कई बार आपने निकलने की कोशिश करी, इंसान वापस से रिश्ते में अपने आप खींच के भी ले आया आपको, लेकिन बाद में फिर वैसे हो जाता है। लेकिन देखा जाए ये जो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताए हैं ना, ये अप्रॉक्स हैं कि हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की हालत देखी जाए, वो इंसान आज की डेट में लिटरली तड़प रहा है, जूझ रहा है उस मोमेंट के लिए कि वापस से मोमेंट ऐसा कुछ आया दोनों के बीच में, फिर दोबारा पैचअप हो। साथ में कार्ड क्या निकला देखो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या दिखाता है, आने वाले समय में कुछ, अगर वो नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ ना, बहुत जल्दी इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेने वाला है, जहां पे आप दोनों का कहना है मिलना हो सकता है। मिलना मिलना भी किस सेंस में, ये इंसान डायरेक्टली आपसे बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए वो इंसान आपके आगे आगे सॉरी फील करे, सॉरी फील नहीं करेगा। इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो सबसे ऊपर रखता है ये। सॉरी फील नहीं करेगा, नॉर्मल रिश्ते को दोबारा से रीस्टार्ट कर देगा ये। लेकिन पुरानी बातों को रिकॉल नहीं करेगा, तो आपको भी नहीं करनी है। लेकिन रिश्ते में रियूनियन यहाँ पे कंफर्म है, मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स, जो कि दिखाता है, अगर मैं पिछले दो लास्ट 2 डेज की बात करूँ ना, इस इंसान ने आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे वापस से रिश्ते में जाना है, मुझे वापस से तुम्हें देखना है, मुझे वापस से इस रिश्ते में तुमको लेकर आना, जो तुम्हारी सारी बातें थी, तुम्हारी बातों को सारा मानना। आज की डेट में जानते हैं उसे क्या रियलाइज हो रहा है, आपकी छोटी मोटी जो कैट फाइट्स होती है ना, उसको कहीं मिस आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की डेट में जानते हैं, अगर आप बिल्कुल सुधर जाते हो ना, बिल्कुल जैसे वो बोल रहा है वैसे चलते रहे, तो उसको वो भी चीज हजम नहीं होगी उसको, क्योंकि आपकी जो छोटी मोटी खट्टी मीठी जो कैट फाइट्स होती है उसको उसकी हैबिट पड़ चुकी है। उसको वही अच्छा लगता है कि हाँ छोटी मोटी कैट फाइट चलती रहनी चाहिए। लेकिन अब जब चीजें वो कैट फाइट जब बहुत मेजर रूप ले लेती है ना, तो कहीं ना कहीं वो इंसान टूट जाता है, और कहीं ना कहीं वहां पे आपके मुंह से कुछ चीजें ऐसी निकल जाती है जो वो इंसान अपने ईगो पे ले जाता है। थोड़ा उनसे बचिए। छोटे मोटे नोक जो चलती है वो हर रिश्ते में एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाने के लिए होती है, वो चीज होती रहेगी आगे भी। लेकिन जो चीजों को एक्सट्रीम लेवल हो जाता है ना, आपको उस चीज से आपको बचना है। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं देखा जाए आपको लेकर काफी डेस्परेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पास आने की होड़, आपको आपसे मिलने की होड़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लास्ट 2 डेज से तो इसकी हालत पूरी खराब है। ये हालत खराब का मतलब बोल सकता हूँ मैं आपको कि आपको लेके एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसमें कि देखा जाए तो वो इंसान आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, गले हग हग करना चाहता है, गले लगना चाहता है, आपका हाथ पकड़ना चाहता है, एक होता है ना आपका टच, वो फील करना चाहता है। लेकिन मन में आपको लेके बहुत ज्यादा एक डेस्परेशन यहाँ फील होती दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखो ना, कहने के स्लीपलेस नाइट चलती हुई दिखाई दे रही है। इंसान रात रात पर बैठ के आपके बारे में सोचता रहता है, आपको देखना, फोटोज को देखना, आपको लगता है भैया ये सब कहने की बातें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप अभी करंट एनर्जीज को देख रहे हो, मैं आने वाली एनर्जीज को देख रहा हूँ। एनर्जीज कैच आउट होती हैं, क्लियरली दिखाई दे रही है। रिश्ता रियूनियन में कन्वर्ट होना है, ये निश्चित है। जिस तरीके से तड़प आपके अंदर है आज की डेट में आपके पार्टनर को पाने की, वही तड़प कहने की मुझे आपके पार्टनर अंदर दिखाई दे रही है आपको पाने की। आंख दोनों तरफ से लगी हुई है, फायर एनर्जी दोनों तरफ से है। लेकिन शुरुआत का है, शुरुआत अगर आप नहीं करते, ये इंसान कुछ दिन में शुरुआत अपने आप कर देगा, लेकिन कोल्ड बिहेवियर में करेगा, लेकिन करेगा जरूर, निश्चित है ये। देखो नेक्स्ट कार्ड क्या निकला यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अपने मन में बहुत सारी बातें सप्रेस करके बैठे हैं। ये इंसान जब आपसे मिलेगा ना, अपनी सारी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेगा। आपसे मिलने के बाद सारी बातें ऐसी करेगा जिससे कहते हैं आपको लगेगा हाँ अब रिश्ते में बहुत जान बाकी है। लिटरली बता रहा हूँ, रिश्ते में बहुत सारी जान बाकी है। थोड़ा सा आप पेशेंस रख लीजिए। इस इंसान के मन में आपको लेके प्यार अफेक्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, सिर्फ शांत बैठ के तमाशा देखिए, मूव ऑन नहीं करना है। इंसान ने आपकी लाइफ में हर हाल में दस्तक देनी है, गारंटी है इस चीज की। क्योंकि जो आपने अभी उसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रखा है ना, उसको उस चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और वो साइलेंट ट्रीटमेंट ही कहने का आपके पार्टनर को यहाँ पे तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। रिश्ता का रियूनाइट करना है तो थोड़ा सा गैप लेना पड़ेगा, ये आएगा, हर हाल में आएगा, जिसकी गारंटी है। ठीक है, तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।